Good morning, my dear students. My name is Rachna Rana, your English teacher, and once again I am here with a new topic of class 8. That the name of the chapter is A Hero by R.K. Narayan. So, जब एक हीरो का नेम आपके माइंड में स्ट्रक होता है कि हीरो आप एक ऐसा वर्ड है हीरो की, जब आप इसे सुनते हैं तो माइंड में कुछ चीजें आ जाती हैं। आपको लगता है कि हीरो क्या, तो हीरो के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। आपको लगता है कि क्या, डिपेंड ऑन यू, टोटली डिपेंड ऑन यू कि व्हाट यू थिंक अबाउट किंग हु इज हीरो, कि हीरो होता क्या है। बट माइंड में सर्टेन वर्ड्स आर जस्ट स्ट्रक इन द माइंड एंड वो वर्ड्स होते हैं। आपको लगता है कि जो हीरो होता है ना वो बड़ा स्ट्रांग होता है, करेजियस होता है, फ्रेंड होता है, नोबल होता है एंड मल्टीपल वर्ड्स आर देयर स्ट्रक इन योर माइंड कि जो हीरो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ स्मॉल चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के बारे में ये कहानी है एंड हिज नेम इज स्वामीनाथन। दिस इज द बॉय स्वामीनाथन। नाउ for Swaminathan, without wasting our time, let's start the story. For Swaminathan, events took an unexpected turn. Swaminathan के लिए इवेंट्स होती है ना, जो चीज़ें होती हैं वो एक अनएक्सपेक्टेड सा टर्न ले लेती हैं। अनएक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड वो चीज़ होती है जिसके लिए हम रेडी होते हैं, हमें लगता है कि चीज़ें होनी है या होनी चाहिए। अनएक्सपेक्टेड क्या होता है? वो चीज़ें जिनके लिए हम रेडी नहीं होते, अचानक से बस हमारे साथ हो जाती हैं। तो जो स्वामीनाथन होता है उसके साथ जो चीज़ें हैं वो अचानक से हो जाती है। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर, ही वाज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प एंड सेड, उसके फादर जो न्यूज़पेपर को देख रहे थे, ही वाज रीडिंग, वो पढ़ रहे थे अंडर द हॉल लैम्प, एक हॉल लैम्प के नीचे बैठ के, एंड सेड, और उन्होंने कहा, क्या कहा कि स्वामी लिसन टू दिस, कि स्वामी ये सुनो। हिज फादर सेड, किसके फादर ने कहा? स्वामीनाथन के फादर ने कहा कि स्वामी लिसन टू दिस, इसे सुनो। न्यूज़ इज हेड्स ऑफ टू द bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. कि सुनो कि ये जो न्यूज़ है ना, ये जो कहानी है ना, ये सल्यूट है, ये सलाम है उस एक गांव के लड़के की, गांव के बच्चे की ब्रेवरी को, उसकी बहादुरी को, who while returning home, जो वापस लौट रहा था, by the jungle path, जंगल के रास्ते से, came face to face with a tiger, उसका आमना सामना एक टाइगर के साथ हुआ। यू नो वेरी वेल हु इज टाइगर। टाइगर होता कौन है? जानते हैं आप लोग बहुत अच्छे से। टाइगर लायन फैमिली का एक मेंबर होता है, एक विल्ड एनिमल होता है। द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर एंड हिज फाइट अप अ ट्री वेयर ही स्टेड फॉर हाफ अ डे टिल सम पीपल केम दैट वे एंड किल्ड द टाइगर। नाउ व्हाट हैपेंस? Now what happens कि जो पैराग्राफ होता है ये डिस्क्राइब करता है उस बॉय की फाइट को जो टाइगर के साथ उस दिन उसकी थी, एंड हिज फ्लाइट अप अ ट्री, और उसके पेड़ पर चढ़ने को लेकर, यानी वो पेड़ पर भी चढ़ा हुआ है। ही स्टेड फॉर हाफ अ डे, जब वो आधे दिन तक, लगभग आधे दिन तक वो वहाँ ट्री पर रहा, पेड़ पर रहा। सम पीपल केम, कुछ लोग वहाँ आए, दैट वे एंड किल द टाइगर, उस तरह से कुछ लोग वहाँ आए और उन्होंने उस टाइगर को किल कर दिया, मार दिया। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, इसे पढ़ने के बाद, फादर लुक्ड एट स्वामीनाथन फिक्सली एंड आस्क्ड, तो फादर ने स्वामीनाथन की तरफ फिक्सली, यानी कि बड़े ध्यान से ऐसे घूरते हुए देखते हैं ना, दिस इज द अपीयरेंस ऑफ फिक्सली, ऐसे बड़े गौर से घूरते हुए देखते हैं। तो ऐसे स्वामीनाथन के फादर ने स्वामीनाथन को देखा। व्हाट डू यू से टू दैट, और उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है, तुम इस बारे में क्या कहते हो? स्वामीनाथन सेड, नाउ व्हाट हैपेंड कि स्वामीनाथन ने कहा, क्या कहा? आई थिंक, मुझे लगता है, ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रांग एंड ग्रोन अप पर्सन, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा सा स्ट्रांग, मजबूत सा और एक ग्रोन अप पर्सन होगा, एक बड़ा सा इंसान होगा, नॉट एट ऑल अ बॉय, मुझे नहीं लगता कि वो एक लड़का होगा। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, एक लड़का टाइगर से कैसे फाइट कर सकता है? यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर, तुम्हें लगता है कि तुम न्यूज़पेपर से ज्यादा वाइजर हो, ज्यादा बुद्धिमान हो? फादर ने कहा, अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट टू बी अ कॉवर्ड, whereas another may have the strength of a straw, but if he has courage he can do anything.
बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सी लाइन है, बहुत ब्यूटीफुली उसके फादर ने स्वामीनाथन को समझाने की कोशिश की है। क्या कहा है कि अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट। अगर किसी आदमी के पास, हो सकता है किसी आदमी के पास हाथी जैसी ताकत हो, बिकॉज जो एलिफेंट होता है वो किस लिए कंसिडर किया जाता है, अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपनी ताकत के लिए। तो उसके फादर कहते हैं कि हो सकता है हाथी जितनी ताकत किसी इंसान में हो, किसी बंदे में हो, किसी आदमी में हो, एंड येट टू बी अ कवर्ड, लेकिन वो फिर भी एक कायर हो। Whereas जबकि another may have the strength of a straw, जबकि किसी दूसरे इंसान के पास एक तिनके जितनी ताकत हो, straw तिनके जितनी ताकत हो, but if he has courage, लेकिन अगर उसके पास courage है, अगर उसके पास हौसला है, हिम्मत है, he can do anything, तो वो कुछ भी कर सकता है। Courage is everything, strength and courage is everything. करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। जो करेज होता है ना, साहस होता है, हिम्मत होती है, इज एवरीथिंग, वो सब कुछ होता है। स्ट्रेंथ, ताकत एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ताकत और एज, उम्र मायने नहीं रखती, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। स्वामी डिस्प्यूटेड, और स्वामी डिस्प्यूट करने लगा कि हाउ कैन इट बी फादर, कि फादर ऐसा कैसे हो सकता है। सपोज मान लीजिए आई हैव ऑल द करेज, मेरे पास करेज है, व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर शुड अटैक मी, मैं क्या कर सकता हूं अगर एक टाइगर मुझ पर अटैक करे। लीव अलॉन स्ट्रेंथ, अब उसके फादर क्या बोल रहे हैं कि लीव अलॉन स्ट्रेंथ, क्या लीव अलॉन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को छोड़ो। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो कि तुम में हिम्मत है, करेज है, तुम में साहस है। लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलॉन टुनाइट इन माय ऑफिस रूम, मुझे दिखाओ कि क्या तुम अकेले मेरे ऑफिस रूम में रात को सो सकते हो। आई फ्राइटफुल प्रोपोजिशन स्वामीनाथन थॉट, और अचानक से फ्राइटफुल क्या होता है, घबरा जाना, फ्राइटफुल मीन्स घबरा जाना, फ्राइटफुल यानी कि प्रीपोजिशन, एक अचानक से कुछ ऐसा होना जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा गया। एंड स्वामीनाथन थॉट, और स्वामीनाथन सोचने लगा, होता है ना कई बार सोचता है अरे भाई कहाँ फंस गए, अरे ये क्या हो गया, ये तो मेरे ही सिर पड़ गई चीजें सारी। तो स्वामीनाथन को लगा अरे भाई ये क्या हुआ, ये तो सब मेरे ही सिर पड़ गया, है ना। वो सोचने लगा। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैंडी, वो हमेशा अपनी दादी के पास सोता था। बिसाइड मींस होता है के पास में, वो अपनी दादी के पास सोता था। एंड एनी चेंज इन हिज अरेंजमेंट केप्ट हिम ट्रैवलिंग एंड अवेक दैट नाइट, और अगर कुछ चेंजेस होते थे, मतलब उसे कहीं सोना पड़े या कुछ ऐसे सडन चेंजेस आ जाए, सिचुएशन ऐसी हो जाए, तो वो क्या होता था कि वो जो चेंजेस होते थे ना, वो पूरी रात जागता रहता था और ट्रेम्बल, कांपता रहता था, घबरा जाता था। ही हॉप्ड एट फर्स्ट, पहले तो उसे उम्मीद थी दैट हिज फादर वाज ओनली जोकिंग, कि उसके फादर केवल एक मजाक कर रहे हैं। ही मम्मर्ड अ वीक यस, उसने धीरे से ऐसे बोल देते ना कि ठीक है, तो उसने ऐसे धीरे से बोला। एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट, और उसने उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को चेंज करने की कोशिश की। ही सेड, उसने कहा वेरी लाउडली, बहुत लाउडली, एंड विद अ ग्रेट डील ऑफ एंथुसियाज्म, क्या कहा कि वी आर गोइंग टू एडमिट इवन ओल्डर सीनियर क्रिकेट क्लब हेयरआफ्टर। तो क्या बोल रहा है कि हम अपने एड्रेस, इवन एड्रेस की हम एडमिट, इवन एड्रेस की बड़े लोग भी अब एक क्रिकेट क्लब है उसमें शामिल होने जा रहे हैं हम आज के बाद। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स, और हमें न्यू बैट्स एंड बॉल्स को खरीदेंगे हम। आवर कैप्टन हैज आस्क्ड मी टू टेल यू, और मेरे कैप्टन ने मुझे कहा है कि मैं आपको बताऊं, यानी मेरे कैप्टन ने मुझे कहा है कि क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट क्लब के लिए हमें न्यू बॉल एंड बैट्स की जरूरत होगी, और मेरे कैप्टन ने कहा है कि मैं आपको बता दूं, यानी कि आप मुझे अरेंज करके ला कर दें। We'll see about it later, फादर कट इन, फादर ने बीच में ही उसकी बात काटी और क्या कहा कि we'll see about it, हम इसके बारे में बाद में देखेंगे। You must sleep alone hereafter, और अब के बाद तुम्हें अकेले ही सोना होगा। स्वामीनाथन रियलाइज्ड, स्वामीनाथन को ये एहसास हो गया, उसे रियलाइज हो गया that the matter had gone beyond his control, कि अब जो मामला है ना, जो सारी बात है ना, वो उसके कंट्रोल से बाहर हो गई है, अब वो उसके अंडर कंट्रोल नहीं रही। From a challenge it had become a plain command, और एक चैलेंज से लेके अब वो एक कमांड बन गई है, एक आदेश जारी हो गया उसके लिए। He knew his father's tenacity at such moments, और उसे पता है कि उसके फादर का जो जिद्दीपन है, जो फर्म नेचर है, वो उसको पता था कि ऐसे अगर ऐसा कभी होता है तो वो बस अपनी बात को रट लगाए रखेंगे। From the 1st of next month
I'll sleep alone father. उसने कहा कि फादर पिताजी मैं क्या करूँगा कि I'll sleep alone, मैं अकेला सो जाऊँगा from the first of next month. नेक्स्ट मंथ की जो फर्स्ट डेट आएगी ना, अगले महीने की जो फर्स्ट डेट आएगी, ऐसे करूँगा मैं उस डेट से सो जाऊँगा अकेले, नो प्रॉब्लम। नो यू मस्ट डू इट नाउ, नहीं तुम्हें अभी से सोना होगा। इट इज डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी। और ये बड़ा अजीब होता है, बहुत ही बहुत अजीब होता है, डिसग्रेसफुल होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि तुम एक छोटे बच्चे की तरह से अपनी दादी या अपनी माँ के पास होते हो। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप। और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि तुम एक किस तरह से तुम्हारी परवरिश हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लगता। कि सर उसने कहा है लुक एट हिज वाइफ हु वाज रॉकिंग द क्रेडल, और उसकी जो वाइफ थी वो रॉकिंग द क्रेडल मतलब हिला रही थी उसको। तो उसने कहा स्वामीनाथन फादर सेड ग्लोमी गेजिंग एट द न्यूज़पेपर ऑन हिज लैप। और स्वामीनाथन के फादर न्यूज़पेपर का जो कि उनकी गोद में रखा हुआ था उसे वो ग्लोमीली गेज करने लगे, उसे देखने लगे। स्वामीनाथन रोज साइलेंटली एंड टिपटोड अवे टू हिज बेड इन द पैसेज। स्वामीनाथन चुपचाप दबे पांव उठा और चुपचाप शांति से जाकर दबे पांव, टिपटॉड मतलब होता है दबे पांव, जब आपका पैर ऐसे चले की आवाज ना हो उसे आप बोलते हैं टिपटॉड। उठा और अपने बेड पर चला गया। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड, रानी भी वहाँ पर अपने बेड पर थी। एंड रिमार्क्ड, और उन्होंने पूछा बॉय कि बच्चे आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, क्या तुम्हें पहले से नींद आ रही है? डोंट यू वांट अ स्टोरी, क्या तुम्हें आज कोई स्टोरी नहीं सुननी? स्वामीनाथन मेड विद गेस्टिकुलेशंस टू साइलेंस ग्रैनी। और उसने अब गेस्टिकुलेशंस मीन्स क्या होता है कि वो चाहता है, वाइट गेस्टिकुलेशंस यानी कि वो इतना ओवर हो गया, उसे लगा कि हाँ बस मुझे छेड़ो मत। बच्चा जब परेशान हो जाता है, किसी चीज़ से इरिटेट हो जाता है, तो क्या कहता है कि बस आप ना मुझे प्लीज़ परेशान मत करो, प्लीज़ आप मुझे छेड़ो मत, ठीक है, मुझे कुछ मत बोलो। टू साइलेंस ग्रैनी, उसने कहा साइलेंस रहने के लिए ग्रैनी से। बट दैट गुड लेडी सॉ नथिंग, लेकिन उस लेडी ने कुछ नहीं देखा। सो स्वामीनाथन थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड, इसलिए स्वामीनाथन ने अपने आप को उस बेड में थ्रू हिमसेल्फ अपने आप को उस बेड पर फेंक दिया, यानी कि वो लेट गया उस बेड पर। एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, और उसने ब्लैंकेट को अपने फेस पर पुल्ड कर लिया, खींच लिया। ग्रैनी सेड, ग्रैनी ने कहा डोंट कवर योर फेस, आर यू रियली वेरी स्लीपी, कि अपने फेस को कवर मत करो, क्या तुम्हें सच में नींद आ रही है? स्वामीनाथन leaned over and whispered, स्वामीनाथन leaned over, स्वामीनाथन झुका and whispered, और धीरे से बड़बड़ाया, प्लीज शट अप रानी, दादी प्लीज चुप हो जाइए। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बातें मत कीजिए। एंड डोंट talk to me and don't let anyone call me even if the house is on fire. Don't talk to me, ना ही तो आप मुझसे बात करो। And don't let anyone call me, और ना ही मुझे किसी को आवाज लगाने दो। Even if the house is on fire, चाहे घर में आग ही लग जाए। If I don't sleep at once, अगर मैं अभी नहीं सोया तो I shall perhaps die, तो शायद मैं मर जाऊंगा। He turned over, curled and snored under the blanket till he found his blanket being pulled away. अब वो सो गया और उसने खराटे लेना शुरू कर दिया स्वामीनाथन ने, जब तक कि until he found, जब तक कि उसे पता चला कि his blanket being pulled away, कि उसके ब्लैंकेट को खींचा जा रहा है, यानी कि जब उसका ब्लैंकेट खींचा गया तब तक वो खराटे लेके आराम से सो रहा था। स्नोर मीन्स होते हैं खराटे, स्नोर मीन्स खराटे। Snored means karate. Now what happens? Presently father came and stood over him. Swami get up, he said. अब क्या हुआ, उसके फादर आए and stood over him, और उसके सामने खड़े हो गए। स्वामी get up, he said. उन्होंने कहा स्वामी खड़े हो जाओ। स्वामीनाथन stood and groaned as if in sleep. Father said get up Swami. स्वामीनाथन ने stood and groaned. स्वामी, अब क्या होता है जब बहुत गहरी नींद में हम लोग होते हैं, तो गहरी नींद में क्या होता है कि उठने के बाद कई बार आंखें ऐसे खोल के देख लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि करना क्या है। एंड बेसिकली विद चिल्ड्रन, इट हैपन्स विद चिल्ड्रन, कि बच्चों के साथ ही स्पेशली होता है कि जब वो बहुत गहरी नींद में होते हैं एंड वी ट्राई टू वेक देम, उन्हें उठाने की हम कोशिश करें, तो बस वो आई तो उनकी ओपन होंगी, आंखें तो ऐसे खुली होगी, बट वो नहीं समझ में आता उनको कि क्या करना है। तो ऐसे ही स्टेट रही उस समय स्वामीनाथन की, बिकॉज वो गहरी नींद में सोए हुए थे।
बट उनके फादर ने उनसे कहा कि स्वामी गेट अप, खड़े हो जाओ। ग्रैनी प्लीडेड, ग्रैनी ने, दादी ने थोड़ी रिक्वेस्ट की, प्लीडेड, वो ग्रैनी क्या कहा उन्होंने, व्हाई यू डिस्टर्ब हिम, तुम उसे डिस्टर्ब क्यों करते हो? बिकॉज बेसिकली इट सीम्स, ऐसा देखा जाता है कि जो, ऐसा लगता भी और ऐसा देखा भी जाता है कि जो दादियाँ होती है ना, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उन्हें अपने ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर से, ग्रैंड चिल्ड्रन से बहुत ज़्यादा लव एंड अफेक्शन होता है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, कुछ चीज़ें उनकी ऐसी होते हुए भी कि हाँ वो इग्नोर नहीं की जानी चाहिए, लेकिन फिर भी इग्नोर कर देते हैं। चलो ना, गेट अप स्वामीनाथन, ही सेड फॉर द 4th टाइम, अब उन्होंने 4th टाइम 4 बार कहा, स्वामीनाथन खड़े हो जाओ, गेट अप, उठ जाओ। एंड स्वामीनाथन गॉट अप, अब स्वामीनाथन उठ जाते हैं, उठ गए। फादर रोल्ड अप हिज बेड, फादर ने उनके बिस्तर को, उनके बेड को रोल्ड अप किया, ऐसे फोल्ड कर लिया। टुक इट अंडर हिज आर्म एंड सेड, उसे अपने हाथों में लिया, एंड सेड, और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्वामीनाथन लुक्ड एट ग्रैनी, स्वामीनाथन ने दादी की तरफ देखा, हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, और एक पल के लिए वो हेजिटेट हुई, एंड फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम, और चुपचाप अपने फादर के साथ उनके ऑफिस रूम में वो चले गए। कौन चले गए? स्वामीनाथन। नाउ ऑन द वे ही थ्रू अ लुक ऑफ अपील टू हिज मदर एंड शी सेड, रास्ते में उन्होंने थ्रू अ लुक, एक अपील के लिए अपनी मदर की तरफ देखा, एंड शी सेड, उन्होंने कहा, व्हाई यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम, कि तुम उसे, आप उसे ऑफिस रूम में क्यों ले जा रहे हो? ही कैन स्लीप इन द हॉल, आई थिंक, मुझे लगता है कि वो हॉल में भी सो सकता है, हॉल में सो सकता है। आई डोंट थिंक सो, फादर सेड, फादर ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता। एंड स्वामीनाथन स्लंक बिहाइंड हिम विद बोथ हैंड, स्लंक मीन्स होता है ना चाहते हुए भी ऐसे ऐसे पैरों को ऐसे ऐसे करके चलना, ना चाहते हुए भी ऐसे चलना। तो स्वामीनाथन क्या कि वो ना चाहते हुए अपने फादर के पीछे पीछे नीचे सर झुकाए चलने लगा। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट करी, उसने रिक्वेस्ट की अपने फादर से, क्या कि मुझे आप हॉल में सोने दीजिए फादर। योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी, कि आपका जो ऑफिस रूम है ना वो बहुत डस्टी है, वहाँ पे धूल भरी पड़ी है, बहुत धूल है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स, और हो सकता है वहाँ पर आपकी लॉ बुक्स के पीछे स्कॉर्पियंस हो, स्कॉर्पियन मीन्स बिच्छू, हो सकता है वहाँ पर बिच्छू हो। आर देयर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, छोटे बच्चे वहाँ पर कोई स्कॉर्पियन नहीं है। स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक, हाँ अगर तुम चाहो तो बेंच पर सो सकते हो, ठीक है, सो जाओ। कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम, अब क्या हुआ उसने कि क्या मैं लैम्प जलाकर रूम में रख सकता हूँ? नो, नहीं। यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तुम्हें सीखना होगा कि अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। कैसे न डरना? यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, कि अंधेरे से नहीं डरना चाहिए, तुम्हें सीखना होगा। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये सिर्फ एक हैबिट का क्वेश्चन है, एक आदत का सवाल है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, और तुम्हें तो क्या कहते हैं कि यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें अच्छी आदतों को कल्टिवेट करना चाहिए, अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, अब वो क्या बोलता है, कौन बोलता है? स्वामीनाथन, कि क्या आप एटलीस्ट कम से कम क्या आप दरवाजे को ओपन रखेंगे? और राइट, ठीक है, बट प्रॉमिस मी, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रैनीज साइड एट नाइट, कि तुम रात को अपने बेड को उठाकर, अपने बिस्तर को उठाकर जाकर दादी के बराबर में, दादी के पास नहीं सो जाओगे। इफ यू डू इट, अगर तुमने ऐसा किया, अगर तुम ऐसा करते हो, तो माइंड यू, तो ध्यान रहे, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, तो मैं तुम्हारी स्कूल में तुम्हें हंसी का पात्र बना दूंगा। लाफिंग स्टॉक मतलब क्या होता है कि जिसको हंसी का पात्र बना दिया जाए, मजाक का पात्र बना दिया जाए। तो अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो ध्यान रखना कि मैं तुम्हारे स्कूल में जाकर तुम्हें हंसी का पात्र बना दूंगा। स्वामीनाथन फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, और अब क्या होता है, स्वामीनाथन को बिल्कुल ऐसा लगा कि बिल्कुल फेल्ट, उसने ऐसा महसूस किया कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, कि बस मानवता नाम की ना कोई चीज नहीं रही, ठीक है, स्वामीनाथन को ऐसा लगा। He was faint and angry, वो बहुत दुख दर्द में था, and angry, बहुत नाराज था। He did not like the strain of cruelty he saw in his father's nature, और वो जो cruelty उसने, strain of cruelty यानी कि वो जो सीमा cruelty की उसने अपने फादर के नेचर में देखी थी, वो उसे, मतलब वो उसे अच्छी नहीं लगी, और वो he saw in his father's nature, ठीक है, उसे पसंद नहीं आई। He hated the newspaper for printing the tiger's story, अब वो उसे बहुत नफरत हो गई थी उस न्यूज़पेपर से भी जिसने टाइगर की स्टोरी को वहाँ पे पब्लिश किया था, प्रिंट किया था। He wished that the tiger had not spared the boy, और अब उसकी ऐसी, अब he wished, उसकी ऐसी इच्छा हुई, ऐसी इच्छा थी कि काश टाइगर ने उस बच्चे को, उस लड़के को नहीं छोड़ा होता। Who did not appear to be a boy after all but a monster, वो एक लड़का नहीं था बल्कि एक
You know what's the meaning of monster? Monster appear to be a boy. Monster. As the night advanced, और जैसे ही रात होती गई, and the silence in the house deepened, और जैसे ही घर में जो साइलेंस थी वो deepen होती गई, गहरी होते गया सन्नाटा. His heart beat faster. उसकी हार्ट बीट बहुत तेजी से चलने लगी, बहुत फास्ट हो गई. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. अब वो सारी स्टोरीज जो उसने अपनी लाइफ में सुनी थी, घोस्ट के बारे में, डेविल्स के बारे में, वो सब उसे याद आने लगी. He was faint with fear, और वो डर से फेंट होने लगा, बेहोश होने लगा. A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadow on the wall. और स्ट्रीट लाइट जो बाहर से आ रही थी रोड साइड से, वहां से एक किरण, एक रे उसके रूम में गिरी, और क्या हुआ? शेडो ऑन द वॉल, और उससे वॉल पर, दीवार पर एक शेडो बनी. तो द स्टिलनेस all kind of noises reached his ears. हालांकि बिल्कुल सन्नाटा था, स्टिलनेस थी, ठहराव था, लेकिन हर तरह की आवाजें उसके कानों में आ रही थी. द टिकलिंग ऑफ द क्लॉक, घड़ी के कांटे की आवाज. द रसल ऑफ ट्रीज, पेड़ों के सरसराने की आवाज, सरसराहट की आवाज. द साउंड ऑफ स्नोरिंग, खर्राटों की आवाज. एंड सम वॉक नाइट इंसेक्ट्स हमिंग, और कुछ रात के जो कीड़े होते हैं ना, रात में घूमने वाले कीड़े होते हैं ना, इंसेक्ट्स, उनकी हमिंग की, उनके भिनभिनाने की आवाज. He covered himself so completely, उसने अपने आप को इतनी अच्छी तरह से कवर कर लिया, ऐसे लपेट लिया अपने आप को अच्छे से. He expected completely that he could hardly breathe, कि वो मुश्किल से सांस ले सका. Every moment he expected the devils to come and to carry him away, और उसे ऐसा लगा, हर पल उसे ये लगा कि अब राक्षस आएगा, तब राक्षस आएगा और मुझे उठाकर ले जाएगा. ये किसको? स्वामीनाथन को लगा. ठीक है, ऐसा होता है. स्वामीनाथन hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there. स्वामीनाथन झट से उठा, hurriedly बहुत तेजी से उठा, अपने बेड को and spread his bed, अपने बेड को उठाया, under the bench and crouched there, बेंच के नीचे डाला और उसके नीचे घुस गया, crouched there, घुस गया. It seemed to be much safer place, और उसे जो जगह थी ना, जो बेंच के नीचे, टेबल के नीचे वो घुसा, वो जो जगह थी ना, उसको किसी भूत प्रेत से, राक्षस से बचने के लिए बहुत सेफर लगी, बहुत सेफ लगी. मोर कम्पैक्ट एंड रिश्योरिंग, बहुत आरामदायक लगी और बहुत अच्छी लगी, रिश्योरिंग लगी. He shut his eyes tight, उसने अपने आंखों को कस के बंद कर लिया. and encased himself in his blanket once again, और अपने आप को ब्लैंकेट में पूरी तरह से अच्छे से ढक लिया. Unknown to himself, fell asleep and dreamt that the tiger was chasing him. और अब क्या लगा उसे कि टाइगर है जो उसका पीछा कर रहा है. उसने सपने देखना शुरू कर दिया, उसे लगा कि टाइगर है जो उसका पीछा कर रहा है. His feet stuck to the ground, और उसके पैर जो है वो ग्राउंड में फंसे हुए हैं. He desperately tried to escape, वो बहुत डेस्परेट होकर, बहुत ज़्यादा कोशिश करके वहाँ से बचने की कोशिश कर रहा था. But his feet would not move, लेकिन उसके पैर नहीं हिल रहे थे. The tiger was at his back, अब टाइगर उसकी बैक पर था, उसकी पीठ पर था. And he could hear its claws stretched down, और वो उसके पंजों को अच्छे से सुन सकता था कि वो कैसे, पंजों की आवाज़ों को सुन सकता था, क्लॉज को सुन सकता था कि वो कैसे ग्राउंड में क्लॉज को चलाने की आवाज़ें वो सुन सकता था. या स्क्रैच 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 एंड देन अ लाइट थड, एक स्क्रैच स्क्रैच और उसके बाद एक थड, जोरदार. स्वामीनाथन tried to open his eyes, स्वामीनाथन ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की. But his eyelids would not open and the nightmare, लेकिन उसकी eyelids जो कि उसकी जो पलकें थी वो नहीं खुली. And the nightmare, और जो वो सपना था, continued, वो कंटिन्यू रहा. It threatened to continue forever, और ये कंटिन्यू रहा, वो कंटिन्यू सपना चलता रहा. स्वामीनाथन groaned in despair, और स्वामीनाथन डिस्पेयर में, घबराहट में, दर्द में क्या हो गया? ग्राउंड हो गया, घबरा गया. With a desperate effort, he opened his eyes, और बहुत ही desperate effort के साथ उसने अपने आई को ओपन किया. He put his head out to Granny's presence, और उसने अपने हाथ को ऐसे नींद से थोड़ी आंखें खुलती है, नींद में होते तो ऐसे हाथ लगा के देखते हैं ना कि हाँ is there someone or not, तो वो ऐसे देखने लगा अपनी दादी को कि क्या उसकी दादी वहाँ पास में थी. As he was his habit, जो ऐसा देखना उसकी आदत थी एक्चुअली, है ना. But he only touched the wooden leg of the bench, लेकिन उसके हाथों में क्या है, जब उसने ऐसे हाथ किया, ऐसे हैंड किया, स्प्रेड किया अपनी दादी को, ग्रैनी की प्रेजेंस को फील करने के लिए, तो जो टेबल का लेग था वो उसके हाथों में आया. जस्ट बिकॉज ही वॉज अंडर द टेबल, वो अंदर टेबल के अंदर छिपा हुआ था, नीचे छिपा हुआ था. ठीक है. या द बेंच एंड हिज लोनली स्टेट केम बैक टू हिम, और जो उसकी लोनली स्टेट थी, अब की वो अकेला है,
वो उसे याद आ गई, उसके सामने आ गई, राइट। ही स्वेटेड विद फ्राइट, वो पसीनों से स्वेटेड विद फ्राइट, वो घबराहट से पसीना पसीना हो गया। एंड नाउ व्हाट वाज हिज रस्लिंग, और अब क्या, एज द केम नियरर इट केम नियरर, और क्या कि उसके पास क्या आ रहा था, ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, वो बेंच के बाहर से निकल के क्रॉल करके रैंक के बाहर आया। हग्ड विद ऑल हिज माइट, उसने अपनी पूरी ताकत से उसको हक कर लिया, पकड़ लिया पूरी ताकत से। एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन द लाइक अ मॉर्टल वेपन, और अपने दांतों को उसने कस के, मॉर्टल मतलब बिल्कुल बस जान ही ले लेंगे ऐसे वाले जो खतरनाक वेपन होते हैं, ठीक है, हथियार होते हैं, उनकी तरह से उसने अपने दांतों को यूज किया। अय्यो समथिंग हैज बिटन मी, अरे मुझे किसी ने काट लिया। went forth an astonished thundering cry and was followed by a heavy tumbling and falling against furniture। अब क्या होता है कि ऐसा किसी ने चिल्लाया, कोई जोर से बोला कि अरे मुझे किसी ने काट लिया, मुझे किसी ने काट लिया, और फिर क्या हुआ, उसने थंडरिंग क्राई, वो जोर से उसने रोना शुरू कर दिया। फॉलोड बाय अ हैवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग अगेंस्ट फर्नीचर, और फिर उसे हैवी फर्नीचर के नीचे वो गिर पड़ा, यानी कि जब क्या हुआ, उसको काटा गया तो वो इट वाज वेरी पैनिक, द पर्सन वाज वेरी पैनिक और द गाय वाज वेरी पैनिक, और जैसे ही वो इट वाज फेल डाउन द ग्राउंड, तो उसे लगा कि हाँ वो गिर चुका है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। इन अ मोमेंट, और उसी पर फादर द कुक एंड द सर्वेंट केम इन कैरिंग लाइट्स, ठीक है, उसी पर फादर कुक और जो सर्वेंट थे वो लाइट लेकर वहां पर आए, सी ऐसे। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर हु ले अमिडस्ट द फर्नीचर विद अ ब्लीडिंग एंकल, और उन सभी ने मिलकर उस वो जो फर्नीचर पड़ा हुआ था वहां पर उसको उन सब ने देखा, क्या देखा कि जो सब जो उसका एंकल था वो ब्लीड हो रहा था, उसमें से खून निकल रहा था। कांग्रेचुलेशंस वर शॉन ऑन स्वामीनाथन द नेक्स्ट डे, और अगले दिन बधाइयां दी जाने लगी स्वामीनाथन को। His classmates looked at him with respect and his teacher patted his back, उसके क्लास टीचर्स ने उसके क्लासमेट्स ने उसकी तरफ बहुत रेस्पेक्ट के साथ देखा। एंड his teacher patted his back, और उसके टीचर्स ने उसकी पीठ थपथपाई। The headmaster said, हेडमास्टर ने कहा that he was a true scout, कि वो सच्चा स्काउट है, ठीक है, कि वो सच्चा स्काउट था। स्वामीनाथन sat bitten into the flesh of one of the most notorious housebreakers of the district and the police were grateful to him for it। अब क्या कि जो स्वामीनाथन थे उन्होंने जिस into the flesh कि जिसको काटा था, जिसके फ्लैश को काटा था, वो मोस्ट नोटोरियस था, कुख्यात था, ठीक है, दैट फेमस फॉर बैड एक्ट्स, बैड एक्टिविटीज, उसे बोलते हैं नोटोरियस। कुख्यात एक होता है विख्यात, फेमस, दूसरा होता है नोटोरियस, जस्ट अपोजिट ऑफ फेमस, राइट। था हाउस ब्रेकर्स था, घरों को सेंध लगा के अंदर चोरी के लिए जाता था, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट का। एंड द पुलिस वर ग्रेटफुल टू हिम फॉर, और इस चीज के लिए स्वामीनाथन के लिए पुलिस क्या हो गई, ग्रेटफुल हो गई। द इंस्पेक्टर सेड, इंस्पेक्टर ने कहा, व्हाई डोंट यू जॉइन द पुलिस व्हेन यू ग्रो अप, कि जब तुम बड़े हो जाते हो तो तुम पुलिस ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। स्वामीनाथन सेड, फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस, सडनली ये स्वामीनाथन ने बिल्कुल पोलाइटनेस के साथ, पोलाइटनेस की वजह से उसने बोल दिया कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सडनली यस, हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर, हालांकि वो अपने माइंड को पहले ही सेट कर चुका था, क्या मन बना चुका था, या तो वो इंजन ड्राइवर बनने के लिए, या रेलवे गार्ड, या फिर एक रेलवे गार्ड के लिए, और बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ, और या फिर आगे चल के लाइफ में एक बस कंडक्टर बनने के लिए। When he returned home from the club that night, और जब वो उस रात क्लब से from the club that night क्लब से आया तो फादर ने पूछा, where is the boy, he is asleep already, तो उसने क्या पूछा, where is the boy, कि बच्चा कहाँ है, he is asleep, वो सो चुका है ऑलरेडी, पहले ही सो गया। He did not have a wink of sleep the whole of last night, said his mother, उसकी मदर ने कहा कि वो पिछली रात पूरी रात नहीं सो सका। Where is he sleeping, तो उसके फादर ने पूछा कि वो कहाँ सो रहा है। In his usual place, अपने उसी जगह, मदर सेड कैजुअली, माँ ने कैजुअली आराम से बोला कि वो अपने उसी जगह। He went to bed at 7:30, और वो 7:30 पर 7:30 बजे सो गया था। Sleeping beside Granny again, फादर ने पूछा कि दोबारा से दादी के पास सो रहा है, तो no wonder he wanted to be asleep before I could return home, clever boy, तो उसने कहा कि मुझे इस बात से कोई आश्चर्य नहीं है कि he wanted to be asleep, कि वो पहले ही सोना चाहता था, before I could return home, इससे पहले कि मैं घर आता, यानी कि उसके फादर कह रहे कि मुझे पता था, मुझे लगा ही था ऐसा कि वो मेरे घर आने से पहले ही सोना चाहता था, क्लेवर बॉय, चालाक लड़का। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, अब माँ को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, यू लेट मी स्लीप वेयर ही लाइक्स, और वो क्या कहती है कि उसे सोने दो जहाँ वो सोना चाहता है। यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन, तुम्हें वापस से उसकी लाइफ को कोई रिस्क, किसी खतरे में डालने की जरूरत नहीं है।
फादर मम्बर्ड, फादर थोड़ा बड़बड़ाए एज ही वेंट इनटू चेंज। ऑलराइट, अब थोड़ा सा चेंजिंग मूड में होते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है, mollycoddle and spoil him as much as you like। ठीक है, mollycoddle मीन्स टू मच केयर, यानी कि तुम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो उसके लिए, यानी इतना नहीं होना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो उसके लिए। वो क्या बोलते हैं कि स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक। ठीक है, बिगाड़ो उसे जितना बिगाड़ना है, बिकॉज ऐसा होता है कि अगर मदर बहुत ज़्यादा लव एंड कंसर्न करने लग जाती हैं बच्चों के लिए, तो मेरे फादर को लगता है कि हम उसे बिगाड़ रही हैं। ठीक है, तो ऐसे उसके फादर ने कहा ठीक है, तुम्हें जितना मर्जी उतना बिगाड़ो, ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स। हाँ, लेकिन इसके बाद मुझे कोई ब्लेम मत करना, मुझे कोई ब्लेम मत करना। स्वामीनाथन फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट। अब जो स्वामीनाथन थे वो पूरी की पूरी कन्वर्सेशन को, पूरी बातचीत को ब्लैंकेट के नीचे से सुन रहे थे। फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलीव्ड, और उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत राहत महसूस हुई टू हियर, ये सुनकर दैट हिज फादर वाज गिविंग अप ऑन हिम, कि उसके फादर ने उसको उसके हेल्प पर छोड़ दिया है, और या फिर उसके फादर वहाँ से चले गए हैं। राइट, नाउ दिस वाज द स्टोरी ऑफ अ हीरो। आई होप you all will enjoy this story very much. Now enjoy learning. Have a nice day ahead. Thank you.